हेलो बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है वो है क्लास 12th के लिए। तो 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और देखिए इसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन बताइए जिसके 5 नंबर में आने की संभावना सबसे अधिक है, तो वो ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टॉपिक है 3D से। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया भी होगा, लेकिन ध्यान रखना बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को करने के दौरान गलतियां कर देते हैं। तो गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा? वो है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD के अंदर, और वो आएगा ब्रैकेट A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और इसका मोड और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मोड। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्लास 12th के अंदर 3D का बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो हम ऐसे ना लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है जिस टॉपिक से। ठीक है। उसी सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये जो लाइंस है स्क्यू लाइंस होती हैं। ठीक है, देखो एक तो होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस, मैं आपको 2D के अंदर स्क्यू लाइंस को शो नहीं कर सकता। एक होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और एक होती है स्क्यू लाइन। ये 2 अलग अलग प्लेन में होती हैं। जैसे एक मान लीजिए इस तरह से ये प्लेन है, इसके अंदर एक लाइन है और एक दूसरा प्लेन है इस तरह से, यहाँ को दूसरी लाइन है। तो ना तो इंटरसेक्ट करती हैं, ना ही आपके पास वो पैरेलल होती हैं, और ना ही वो कोप्लेनर होती है, यानी एक के ऊपर एक नहीं होती। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ये स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें लाइन देखी, इस लाइन में हमें क्या करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। इस लाइन के अंदर हमें लाइन में आइडेंटिफाई करना है कि A1 A2 B1 B2 क्या है। तो वो कैसे पता लगेगा आपको? यहाँ से, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, ये जो आगे वाला पार्ट है लैम्डा से आगे वाला पार्ट, ये हमारा A1 होता है, I प्लस 2J और प्लस का K, और A2 ये हमारा, देखो कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट होते हैं और ये हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लैम्डा या म्यू के बाद, लैम्डा से पहले वाले डायरेक्शन ये पासिंग पॉइंट होंगे, इसको शॉर्ट में PP कह देते हैं, और इनको हम कहते हैं DR यानी डायरेक्शन रेशियो। तो उसको, उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन है, कोई मैं बेसिक्स में मतलब कोई डेप्थ गहराई में नहीं जाने वाला हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, बारी A2 की आती है। तो A2 कितना है? 2I माइनस J और माइनस का K। ठीक है, फिर बारी आती है B1 की और दूसरी B2 की। तो B1 की वैल्यू कितनी है? I माइनस J प्लस K। B1 और B2 हमारे डायरेक्शन रेशियो होंगे। क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो। B2 कितना है? 2I प्लस J और प्लस का 2K। ठीक है, अब हमें सबसे पहले करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1, और वेक्टर फॉर्म में ही फाइंड करना है A2 माइनस A1 को, यानी इसमें से आपने इसको माइनस करना है। तो 2I में से 1I माइनस करेंगे तो 1I, माइनस का 1 माइनस 2, अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं प्लस माइनस में, और माइनस 1 माइनस का 2K। ठीक है, यहाँ तक A2 माइनस A1 आ गया। अब हमें निकालना है क्या? B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 के लिए हमें क्या करना होगा? हम अलग से निकालते हैं B1 क्रॉस B2। तो ये हो जाएगा I J और K, और B मतलब ये वाले इसके कंपोनेंट्स, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 माइनस 1 1, और B2 में इसके कंपोनेंट्स 2 1 और 2। ठीक है, 2 1 आएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व, जिस डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करना है। इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, कितना हुआ? -2 और -1। फिर माइनस J के लिए करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 2, और फिर हम किसके लिए करेंगे? प्लस K के लिए करेंगे। तो K के लिए कैसे सोल्व करेंगे इसको हम? इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा B1 क्रॉस B2 है, तो इसको सोल्व करेंगे, और फिर हम इसके अंदर से हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड इसका। तो ये हो जाएगा माइनस का 3I, 2 - 2 ये हो जाएगा +0J
और ये हो जाएगा प्लस का 3k। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा, देखो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करो कि हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। अभी तो चेक हो जाएगा, बाद में फिर गलती होती है, फिर वो लास्ट तक जाती है और वो गलती हमारी फिर मार्क्स हमारे कटते हैं उसके अंदर। देखो हमने क्या लिया 1 -1 1 और 2 1 2, ठीक है। इसको किया इससे -2 -1 -3 -j 2 -2 0 और k के लिए करेंगे तो 1 और +2, ओके। ये डिटरमिनेंट के अंदर सबने सोल्व किया होगा इस चीज़ को। अब हमें इसका मोड निकालना है, b1 क्रॉस b2 का मोड, तो ये हो जाएगा √-3 का स्क्वायर, यहाँ पे है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। तो मोड निकालने का तरीका होता है जो इसके कोफिशिएंट कंपोनेंट्स हम जो बोलते हैं वेक्टर के, इनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास √9 + 9, इट मीन्स कितना हो गया √18 आ गया, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक बार फॉर्मूला फिर से देखो। फॉर्मूला था a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन उसका मोड। तो हमने मोड निकाल लिया, यहाँ पे हमारा मोड आ चुका, ठीक है, और a2 - a1 आ चुका, उसकी डॉट करनी है बस। अब क्या करनी है, a2 - a1 की डॉट, ओके। अब देखो ये हमारा a2 - a1 था, ये a2 - a1 है और ये b1 क्रॉस b2 आया। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और फिर इसको लिखते हैं। जी ये देखिए, ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो पहले लिख लो a2 - a1 कितना है, i -3j -2k, ठीक है। और b1 क्रॉस b2 कितना आया था, -3i + 0j और प्लस का 3k, ठीक है। जब इन दोनों की डॉट करेंगे तो डॉट क्या कहती है, i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से। तो i को i से करेंगे कितना हो जाएगा -3 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 0 और -6। तो कितना कुल मिला के आंसर आया हमारा -9। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इसका मोड और नीचे कितना b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखिए ये हमारे पास आ गया -9। ये कितना आया हमारे पास -9। इस पूरी वैल्यू को यहाँ से उठा लो तो -9 और वो वैल्यू कितनी आई √18। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 और √18 को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको करेंगे 2 से 9 3 कैंसिल, तो कितना आएगा 3√2। इसे कैंसिल किया 3, तो ये आ जाएगा 3/√2। और सोल्व करना है तो रैशनलाइज कर दो इसको, ये हो जाएगा 3√2/2। तो दोनों ही आपके आंसर सही माने जाएंगे। इसको हम कहेंगे बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है ध्यान देना। एक बार आप चाहो तो इसको पीछे मतलब बैक करके वीडियो को आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक जो क्वेश्चन डिफरेंट बनेगा वो कहाँ बनेगा वो बताता हूँ मैं आपको। देखो वो क्वेश्चन डिफरेंट कब होगा, वो तब माना जाएगा अलग जब ये दोनों सेम होंगे, यानी डायरेक्शन रेशो सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 - 1 1 है तो यहाँ पे भी वही होगा, तब वो क्वेश्चन हमारा अलग हो जाएगा। उसका शॉर्टर डिस्टेंस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करते हैं, ठीक है। देखिए आप एक बार चेक कीजिए कि क्या इसका शॉर्टर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से, ओके। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11 पॉइंट। जो पिछला क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का 11.2 का था और 11.2 का क्वेश्चन नंबर था हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 12 था, 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है ये, तो बताइए एग्जाम्पल कैसे करेंगे। और ये एग्जाम्पल है हमारा, एक मिनट रुकिए देखता हूँ मैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर है 10th, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10th है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। तो 236 236 बिल्कुल मैच हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है ध्यान देना,
इसके अंदर जो फॉर्मूला अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे ना, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड और अपॉन में B1 क्रॉस B2, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब B1 क्रॉस B2 लगाएंगे ना तो इसका आंसर 0, क्योंकि दोनों सेम है, देखो ध्यान से। और जब हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे I, J और K, तो यहाँ 2 3 6 है, तो वो यहाँ आ जाएगा 2 3 6, फिर दोबारा 2 3 6। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो जाते हैं ना, तो आंसर 0। तो ये 0 आ जाएगा, तो नीचे भी 0 मिलेगा, तो आप कहोगे इसका डिस्टेंस पॉसिबल नहीं आ रहा सर, क्योंकि नीचे ही 0 आ रहा है हमारे पास। तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा में चेंज करते हैं, A2 माइनस A1। अब ध्यान दो, पहले इसमें लिखो क्या क्या है। देखो A1 है हमारे पास I प्लस 2J माइनस 4K, और A2 हमारे पास कितना है 3I 3J और माइनस का 5K। अब जब B की बारी करते हैं तो हम B1 और B2 लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं B1, इसको हम क्या कहते हैं B2। लेकिन ध्यान देना दोनों के दोनों सेम है। कई बार क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ आ जाएगा 4I प्लस 6J और प्लस 12K, ऐसा भी आ जाता है, तो भी आपका आंसर 0 आएगा। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जरूर बन जाता है 4I 6J 12K। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो सेम यही बन जाएगा। तो ये वाला भी पैरेलल लाइन, जब हमारे पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 सेम होता है, तो लाइन्स क्या होती हैं पैरेलल। तो पैरेलल लाइन्स का फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा। एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, आप ये लगा के आ जाते हो और घर आएंगे बड़े खुश होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन तो मैं कर दिया, उसको तो हिला ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो बी देखो कैसे है, यहाँ बी हमारा है 2 3 6। अब एक ही बी है, चाहे आप वहाँ से ऊपर से उठा लो और चाहे नीचे से, चाहे यहाँ से बी कलेक्ट कर लो, चाहे यहाँ से बी, हमारा एक ही मिलेगा। जब बी एक मिलेगा तो फॉर्मूले के अंदर भी हम एक ही लेंगे। और वो कैसे लेंगे, अब वो देखना, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी हमारा नहीं है, तो अब हमारा नया फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनेगा A2 माइनस A1 डॉट नहीं क्रॉस B और नीचे B का मोड। उसमें 2 बार B था तो उसमें एक ही B यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ B 2 नहीं है, यानी डायरेक्शन रेशो सेम है। तो पहले इसमें काम थोड़ा कम हो गया, A2 माइनस A1, कम तो नहीं, लगभग उतना सही जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करो, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2I, 3 माइनस 2 ये हो जाएगा J, और माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा माइनस का K। ठीक है, और अब इसका क्रॉस करना है, A2 माइनस A1 इसका क्रॉस करना है B के साथ, तो यहाँ आएगा I, J और K। A2 माइनस A1 ये रहे 2 1 माइनस 1, और B हमारा कहाँ है 2 3 6, 2 3 और 6। तो इसको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, I ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस J, यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 12 प्लस 2, 12 प्लस, ध्यान रखना कई बार हमसे गलती भी हो जाती है इसमें ना, प्लस माइनस के चक्कर में, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2। तो ये आप है ना बोर्ड एग्जाम में ध्यान से करना। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9I, 12 और 2 14J, और ये कितना 4K। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालना है वो देखो, ये हमारा फॉर्मूला है, तो अब इसका मोड निकालते हैं। तो इसका मोड निकलेगा A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका मोड, तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 81, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, और 16, तो इसको ऐड करेंगे 196, 16 और 81, तो कितना हो जाएगा 3 1 10 9 1 और 2 293। एक बार चेक कर लेंगे कि क्या यही आंसर आ रहा है कि इसके आसपास ही 293 हमारा आ गया। A2 माइनस A1 क्रॉस B। अब B का मोड फाइंड करना है हमने, तो B का मोड यहाँ निकाल लो। तो B का मोड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 9 और 36, तो कितना आ जाएगा 49, यानी कि 7 आ गया हमारा। ठीक है, तो 293 अपॉन 7, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया, अंडर रूट 293 अपॉन में 7।
अब 293 का अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि क्या देखो इतना आंसर छोड़ा जा सकता है, लेकिन तब जब ये हमारा सोल्व नहीं हो रहा हो। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 से होता है, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा तो आप इतना आंसर छोड़ सकते हो। एक बार मैं एनसीईआरटी बुक से क्रॉस चेक करते हैं, एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा हुआ है क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपके पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। 3D के अंदर 2 से 3 टॉपिक और हैं जो 5 नंबर दिलाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बच्चों ये एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है और जो आपको करना है, और इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो जल्दी हम इसका आंसर भी पब्लिश कर देंगे। तो जो भी आपने सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करो। देखो ये कार्टेशियन फॉर्म है, हमने सीखी थी पहले कौन सी, वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में इतनी हेल्प कर देता हूँ कि जो पासिंग पॉइंट होते हैं, पासिंग पॉइंट वो आते हैं ऊपर से, और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो आते हैं नीचे से। तो यहाँ से पासिंग पॉइंट को इस तरह लिख लो -1 -1 -1, तो -1 -1 -1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या उसको A1 फॉर्म में -i -j -k इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो आते हैं किसी भी लाइन के अंदर डिनोमिनेटर से। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसको 7 -6 और 1 भी लिख सकते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जिसको हम B1 कहेंगे वो हो जाएगा 7i -6j और प्लस का k। ये हमारा इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको अब आप आगे फर्दर सोल्व करना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और सभी को क्वेश्चन करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप 4 से 5 क्वेश्चन, देखो 4 से 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये दिमाग में सेट कर लो कि आपका आंसर सही आने की संभावना बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो ये आप मेंशन करना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।